जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के लिए डिमांड कर रहे थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने अभी आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें कि आप लोग को बीएसएफ कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट 2020 की थी उसकी जानकारी आप लोग को दी है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, ठीक है। तो पेपर जो है आप लोग का वायरल हो चुका था, उसकी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग का दोबारा से पेपर कंडक्ट कराया गया था। बीएसएफ कांस्टेबल 2020 का पेपर था, ठीक है। तो अब मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये आप लोग का दूसरा पेपर है, यानी कि ये जो पेपर है ये आप लोग को 8/11/2022 का है और प्रीवियस में जो पेपर मैंने आप लोग को दिखाया था वो 18/10/2022 का, ठीक है। तो ये आप लोग का न्यू पेपर है। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे और जो जो चीज़ें मुझे प्रोवाइड हुई हैं, जितने क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड हुए हैं, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा और रियल और सटीक और बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई अच्छी बुक है, आप लोग परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश चैप्टर वाइज आप लोग का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आती है, प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आप लोग के पेपर के, ठीक है। ये आप लोग का पेपर है, मैं आप लोग को दिखाने वाला बिल्कुल सेंटर का पेपर है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरीके से रखा हुआ है, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं ऑफलाइन, ठीक है। सेंटर पे ही एग्जाम वगैरह लिया गया। धुंधला है क्योंकि ये पेपर कोई आप लोग को, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, पेपर ऐसा नहीं है कि बीएसएफ ने आप लोग को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये जो पेपर है आप लोग का सेंटर से ही वायरल है, आप लोग देखेंगे ये, ठीक है। मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन पूरी डिटेल में आप लोग को दूंगा और यहाँ पे आप लोग को धुंधला धुंधला ही दिखाई देगा क्योंकि बिल्कुल क्लियर फोटो नहीं है इसमें। चलिए मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग बीएसएफ का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग तैयारी करें और आप लोग को तैयारी करनी है, नंबर लेके आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो फोटो मुझे प्राप्त हुई है वो आप लोग की है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है, 26वां क्वेश्चन था इस पेपर में, बिहू इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ स्टेट। बिहू जो है किस किस स्टेट का जो है ट्रेडिशनल डांस है, इसकी जानकारी आप लोग को होना। तो बिहू कहाँ का डांस है आप लोग को बताना चाहिए, बिहार, असम, पंजाब या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आसाम, ठीक है। कुछ जानकारियाँ मैं आप लोग को दे दूंगा, बाकी आप लोग सर्च कीजिएगा, देखिए वीडियो एक बार दो बार, तभी आप लोग को पता चल सकेगा किस प्रकार के पेपर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का पेपर आप लोग को आएगा बिल्कुल क्लियर। तो बिहू ट्रेडिशनल डांस आप लोग को पता चल गया आसाम का है, बाकी आप लोग सर्च कर लेंगे। इसके अलावा विच कमीशन हैज रीप्लान्ड प्लानिंग कमीशन इन द इंडिया ऑन 1 जनवरी 2015, ठीक है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन पूरी जानकारी मैं आप लोग को रीड करके बता रहा हूँ हिंदी में। तो विच कमीशन रिप्लेस्ड किया गया था, प्लानिंग कमीशन जो पहले थी उसकी जगह जो है विच किस कमीशन को यहाँ पे लाया गया, यानी कि उसके बदले जो कौन सा कमीशन यहाँ पे लगाया गया। पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन अब जो है नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से आप लोग का कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग बताइए 27 का क्या होगा। तो बिल्कुल 27 यहाँ का नीति आयोग होगा, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को जो चेंज किया गया था नीति आयोग के इससे, तो अब जो है आप लोग को नीति आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए इसके अलावा साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। आप लोग को पता होना चाहिए साइना नेहवाल किस स्पोर्ट्स से मीन्स संबंधित है। बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, इतना आप लोग को पता होना ही चाहिए। जी हाँ, यदि आप लोग बीएसएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी भी स्टूडेंट से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल, फुटबॉल से, टेनिस से या फिर हॉकी से, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, मुझे लगता है 100 में से 100 बच्चों के सही आंसर होने चाहिए बैडमिंटन। जी हाँ बिल्कुल, साइना नेहवाल जो है आप लोग की बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए इसके अलावा फर्स्ट इंडियन हु रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज, ठीक है। कौन से इंडियन हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है लिटरेचर में।
मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर सीवी रमन? जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, यदि आप लोग रीड कर रहे हैं तो मैं आप लोग बिल्कुल आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मदर टेरेसा है, रविंद्रनाथ टैगोर है, सरोजनी नायडू है या फिर सीवी रमन? फर्स्ट इंडियन हु रिसीव नोबेल पुरस्कार इन लेक्चरर, जल्दी बताइए। तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप लोग का रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ रविंद्रनाथ टैगोर ही आप लोग का आप लोग सर्च कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आप लोग का जो है हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 30वें का, जी हाँ कौन है जिन्होंने मीन्स किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया? बताइए, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान, जी हाँ भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं? 30 का आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इजी है, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मैं आप लोग को बता दूं इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ और बहुत मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो आप लोग को भी कुछ ना कुछ सहयोग करना है। आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़िए इस चैनल से। बस इतना ही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया जो ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माता यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, मलेरिया इज केस्ड बाई, तो मलेरिया किस केस है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? ठीक है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है या फिर प्रोटोजोआ? बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, इजी है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मलेरिया की जानकारी आप लोग दीजिए। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से है या फिर फंगस या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रोटोजोआ ही आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग का है इलेक्ट्रिकल करंट इन मेजर्ड बाय, किसके द्वारा नापा जाता है? इलेक्ट्रिकल करंट को किसके द्वारा नापा जाता है? वोल्वोमीटर या फिर अमीटर या फिर एनीमोमीटर या फिर नन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। वोल्वोमीटर, अमीटर, एनमोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? इलेक्ट्रिक करंट का जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अमीटर। जी हाँ, 32 का यहाँ पे आप लोग का अमीटर होने वाला है। इसके अलावा गरबा इज फोल्क डांस ऑफ विच प्लेस? गरबा जो है किस प्लेस का डांस है यहाँ पे? गुजरात और राजस्थान, गोवा या फिर झारखंड? गरबा बहुत ही इजी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आप लोग को आंसर देने वाला हूँ। आप लोग जल्द से जल्द इसको सोच लीजिए। जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, गरबा गुजरात से, गरबा गुजरात, बिल्कुल रट लीजिए यदि आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ 25 में से यदि आप लोग इसमें 24 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यदि 25 में से आप लोग 24 क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीएसएफ में सिलेक्शन आप लोगों का कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ इस पेपर के बेस पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जी हाँ, चलिए, व्हाट इज द केस ऑफ कालरा? कालरा का केस क्या है ये भी बताइए। देखिए, पहले ऊपर आप लोग को मलेरिया के बारे में पूछा गया था, अब कालरा के बारे में पूछा गया। तो कालरा किससे होता है? ठीक है, क्या कालरा केस क्या है? वायरस है या फिर विब्रो कालरा से है या फिर मॉस्किटो या फिर वाटर से? कालरा आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस बीमारी है आप लोग की। 34 का क्या होने वाला है आप लोग का? हैज़ा क्या मामला है? हैज़ा किसके द्वारा होता है? हैज़ा वायरस है, हैज़ा एक वायरस है या फिर विब्रो कॉलरा है या फिर मॉस्किटो है या फिर वाटर से? तो हैज़ा आपको जो है विब्रो कॉलरा होने वाला। ठीक है, चलिए ये आप लोग का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग का ये पेपर रियल पेपर है, रियल पेपर आप लोग के लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रियल पेपर, ग्राउंड का फोटो है, बिल्कुल ग्राउंड से ही आप लोग का ये वायरल है। चलिए, व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बताइए। पार्लियामेंट आप लोग को पता होना चाहिए। पार्लियामेंट क्या होता है? किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके आप लोग का ये पार्लियामेंट बनता है। अपर हाउस इसमें कौन सा होता है? पार्लियामेंट हाउस या फिर राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इसमें से अपर हाउस कौन सा होता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें अपर हाउस आप लोग की राज्यसभा होती है। इसके अलावा व्हाट डज रिचर स्केल मेजर मीन्स? रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? इसको आपको पता होना चाहिए। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? बहुत ही इजी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स
प्लेनेट या फिर आप लोग का अर्थक्विक या फिर पॉल्यूशन या फिर नॉन ऑफ दिस। जी हाँ, रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों से बोला है यदि आप लोग 25 में से 24 इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल का दावा है। तो रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है पता होना चाहिए आप लोग को। अर्थक्विक नापा जाता है। चलिए, नेम ऑफ द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए आप लोग को। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली। बिल्कुल क्लियर है, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली। कहाँ है गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? बिल्कुल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। गोल्डन टेम्पल आप लोग का अमृतसर में स्थित है। यदि आप लोग को जानकारी नहीं है, सर्च कीजिए, रीड कीजिए, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ करते जाइए। बीएसएफ में सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा आपका। इसके अलावा ए हेल्थी मैन इज ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो एक स्वस्थ आदमी होता है उसके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। हेल्दी मैन, जो स्वस्थ आदमी होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक मुझे यही लग रहा है, आप लोग बताइए इसका क्या हो सकता है? 27 तो नहीं है कहीं? चलिए, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, जितना सोचना है आप लोगों ने सोच लिया होगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है आप लोग के नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। हेल्दी मैन, ठीक है, हेल्दी मैन स्वस्थ आदमी के। इसके अलावा आप लोग का विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक? सिटी ऑफ लेक किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक। उदयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, जयपुर। जी हाँ, सिटी ऑफ लेक किसे कहा जाता है? जानकारी दीजिए आप लोग। झीलों का शहर, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को, चंडीगढ़ को, जोधपुर को, जयपुर को। जल्दी 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 सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोग को। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए, झीलों का शहर जो कहा जाता है, जहां इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर को ही झीलों का शहर कहा जाता है। आप लोग सर्च कर सकते हैं। चलिए, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू कम इन इंडिया? हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू कम ऑफ इंडिया? ये आप लोग को पता होना चाहिए। कौन विदेशी यात्री पहली बार भारत आया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। फैयान आया थे, या फिर आप लोग का मैगस्थनीज, या फिर हॉन्स्टैंग, या फिर एल्ब्रुइन। जल्दी बताइए, हु फर्स्ट ट्रेवलर टू कम इंडिया? कौन विदेशी यात्री पहली बार भारत आया था? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोगों ने सोच लिया होगा। नहीं सोचा है तो सोचिए सोचिए सोचिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग की रीजनिंग है, मैथ है, मैथ में भी ज़्यादा समय आप लोग का लगेगा। तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं, मैगस्थनीज। जी हाँ, मैगस्थनीज ही हैं। चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ इंडियन वोटर? यार ये तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ इंडियन वोटर? 20, 21, 19 या फिर 18? मिनिमम एज क्या है इंडियन वोटर की कि आप वोट डाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता ये किसी का गलत होना चाहिए। 18 ईयर। जी हाँ, 18 ईयर के आप लोग हैं तो आप लोग वोट डाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज रेड प्लैनेट? जी हाँ, रेड प्लैनेट किससे कहा जाता है? पता होना चाहिए। वीनस, अर्थ, मार्स या जुपिटर? वीनस, मार्स, अर्थ या जुपिटर? जी हाँ, जल्दी बताइए, रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट। सोचिए सोचिए, तुक्का मत लगाइए, सोचिए। रेड प्लेनेट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे मार्स आने वाला है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, इसके बाद ये आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ जीके के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। टेंशन ना लें, यदि आप लोग को दिखाई ना भी दे रहा हो तो मैं आप लोग को हिंदी में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे मुझे मिला है मैं वैसे ही आप लोग को बता रहा हूँ। इंग्लिश में मुझे प्रोवाइड हुआ है तो मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, ताकि आने वाले समय में आप लोग को वीडियोस PDF वगैरह आप लोग को मिलते रहें। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जरूर जोड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया। चलिए, इसके अलावा आप लोग भर्ती देखो पे भी विजिट करते रहेंगे, उस पर भी आप लोग को आने वाले समय में PDF वगैरह मिलते रहेंगे, एग्जाम पेपर्स वगैरह आप लोग को मिलते रहेंगे BSF के। तो 43 क्वेश्चन है यहाँ पर। हु वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ द मुगल डेस्टिनी? मुगल वंश का लास्ट शासक कौन था? जी हाँ, बिल्कुल हिंदी में मैं कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। मुगल वंश का लास्ट शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, बाबर या फिर आप लोग का नसरुद्दीन शाह या फिर नन ऑफ दीज? जी हाँ, बहादुर शाह जफर, आई थिंक बाबर, नसरुद्दीन शाह। बाबर मुझे लग रहा है, आप बताइए, सोचिए, मुगल वंश का लास्ट शासक कौन था?
मुगल वंश का लास्ट शासक। मैं बार बार सोच रहा हूँ तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। बहादुर शाह जफर आंसर होगा बिल्कुल। यदि आप लोगों ने ये सोचा है तो आप लोग सही हैं, सही हैं, सही हैं। इसके अलावा पोलियो ड्रॉप आर गिवन टू ए चाइल्ड अप टू वाट एज। जी हाँ, किस एज तक पोलियो ड्रॉप दिया जाता है बताइए। 3 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर या फिर 8 ईयर। किस एज तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। बिल्कुल, पोलियो ड्रॉप घर घर में पिलाई गई है दवाइयाँ। जी हाँ, इतनी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। पोलियो ड्रॉप कितने ईयर तक के बच्चों को दी जाती है? 3 साल, 7 साल, 5 साल, 8 साल। आई थिंक मुझे तो 5 ईयर लग रहा है, आप बताइए। यदि मैं सही हूँ और आप लोग भी सही ही होंगे तो 5 ईयर तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है। चलिए 45 देखते हैं। हु इज द नो इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जाना जाता है? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी को आयरन मैन ऑफ इंडिया किससे बोला जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए। आयरन मैन ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी को बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी को, या फिर महात्मा गांधी जी को आयरन मैन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मुझे जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहा है, और तो ये मान के चलिए मुझे लग रहा है तो इस बार बिल्कुल सही लग रहा है। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। और यदि आप लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। इसी प्रकार से आप लोग मेहनत कीजिए। जी हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ अजंता केव्स आर लोकेटेड। पता होना चाहिए आप लोगों को अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आई थिंक गुजरात होना चाहिए। आप लोग सोचिए, जल्द से जल्द सोचिए। मैं गलत भी रहता हूँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो इस बार मैं बिल्कुल गलत था, महाराष्ट्र में है। जी हाँ, यदि आप लोग महाराष्ट्र सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग की तैयारी अच्छी है। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। वेयर द कमिंग ओलंपिक गेम वाज ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये 2000 आप लोग का 20 का एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, तो इसका आप लोग का अभी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग का आंसर होने वाला है टोक्यो। ठीक है, द टनल बिटवीन मनाली एंड केलियांग नेम। तो जो टनल है मनाली और केलियांग के बीच में वो किसके नाम पे है ये आप लोग का? ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जी हाँ, जो सुरंग है बिटवीन मनाली एंड केलियांग किसके नाम से है? यहाँ पे LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर नरेंद्र मोदी, क्या आप लोग का यहाँ पे होने वाला है? तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोग को बिल्कुल जल्दी क्लियर करता हूँ, LK आडवाणी। जी हाँ, LK आडवाणी आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। चलिए इसके बाद LAC पास थ्रोट विच लेक इन लद्दाख एरिया। यहाँ पे आप लोग का ये LAC किस लेक से होकर गुजरती है? जी हाँ, LAC किस लेक से होकर गुजरती है लद्दाख एरिया में? आप लोग को पता होना चाहिए। LAC होती है आप लोग की जो लाइन, ये आप लोग की किस लद्दाख में किस लेक से होकर गुजरती है? तासोकार, सूरजताल या फिर पेंगोंग तासो या फिर रॉयल, क्या होगा इसका आंसर? LAC किस लेक से होकर गुजरती है लद्दाख एरिया में? स्पेशली आप लोगों से पूछा गया है LAC। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ पेंगोंग। ठीक है, पेंगोंग तास। इसके अलावा आप लोग को विच प्लेस इज कॉल्ड सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। किस प्लेस को सैफरॉन टाउन कहा जाता है? सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। श्रीनगर, पैम्पोर, बारामूला, ये छुप गया। ठीक है, इनमें से ही आपका आंसर है विच प्लेस इज कॉल्ड सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का सैफरॉन टाउन कहा जाता है। कौन सा शहर है? श्रीनगर, पैम्पोर या फिर बारामूला आप लोग का होने वाला। तो बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग को यहाँ पे कर देने वाला हूँ पैम्पोर। जी हाँ, पैम्पोर आप लोग का होने वाला है। तो यदि आप लोगों ने 25 में से मैंने 25 जीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस का आप लोग वेट कीजिए। तो यदि आप लोगों ने जीके 25 में से 20 प्लस किया है तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेहनत कीजिए, कामयाबी आप लोग को ज़रूर मिलेगी। एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और जाने से पहले ये कहूँगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और भर्ती देखो पे भी आप लोग विजिट करते रहो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।